औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स प्राइमरी लेवल और टॉपिक हमारा है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं डायमेंशंस के हवाले से, और जैसे कि हम अक्सर ये सुनते हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल्स। अपनी सराउंडिंग में डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ों को सामने रखते हुए हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट्स एंड रे, इन सब का आपस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके अलावा हम फर्दर डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल शेप्स की, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन के हवाले से, सर्कल्स, एंगल्स और फिर पैरामीटर्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं जो ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास पहला पॉइंट आ जाता है पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। देखिए, जब आप बच्चों को पॉइंट का कॉन्सेप्ट देते हैं, पॉइंट का कॉन्सेप्ट देने से पहले बच्चों को डायमेंशंस के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। डायमेंशंस किसको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपसे जिक्र किया 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशंस के हवाले से। तो डायमेंशंस बेसिकली लेंथ या विड्थ या हाइट, ठीक है। किसी भी चीज़ की जब हम ये बात करते हैं कि इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है या इसकी हाइट है, बेसिकली हम उसकी डायमेंशंस को बयान कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 1 डायमेंशनल, तो इसका मतलब ये है कि उसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ एग्जिस्ट करती है। 2 डायमेंशनल में लेंथ भी है और विड्थ भी है, ठीक है। और 3 डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो उसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अपने इस पॉइंट पर जो कि हमारा टॉपिक ही पॉइंट है। तो पॉइंट बेसिकली क्या है? पॉइंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। ना उसकी लेंथ होती है, ना उसकी विड्थ होती है और ना ही उसकी कोई हाइट होती है, ठीक है। और इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, पॉइंट करने के लिए। जैसे कि आप अक्सर देखते हैं मैप्स के ऊपर आपको बहुत सारे डॉट नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली वो क्या होता है, वो इंडिकेट किया गया होता है किसी जगह को, किसी मुल्क को, किसी कंट्री को, किसी शहर को, किसी न किसी जगह को। ज्योमेट्री में इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी चीज़ जिसकी ना कोई लेंथ होती है, ना इसकी विड्थ होती है और ना इसकी कोई हाइट होती है। इसको जस्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए शो करवाया जाता है, ठीक है। बाकी इसकी कुछ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशंस है। इसको स्केच जब किया जाता है तो डॉट की मदद से या डॉट को यूज़ करके इसको स्केच किया जाता है और इसको कैपिटल लेटर से लेबल किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डॉट लगाया गया है और कैपिटल लेटर ए से डिनोट किया गया है, यहाँ पर बी से और यहाँ पर इसको सी से डिनोट किया गया है, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हम बच्चों को पॉइंट का कॉन्सेप्ट वाज़िया करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे कि पेंसिल की टिप है और इसी तरह से कोन की जो टिप है, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक एग्जांपल ऑफ पॉइंट्स। या फिर मैप के ऊपर आप डिफरेंट लोकेशंस देख रहे होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इसको हम पॉइंट्स कह सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे लाइन की। लाइन क्या है? लाइन एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है, ठीक है। अब लेंथ में भी डिफरेंट किस्म के कुछ सिनेरियोज आ जाते हैं, कुछ इसके डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं कि कौन सी लाइन ऐसी जिसके दोनों एंड पॉइंट्स ओपन होते हैं, ठीक है। ये बोथ साइड्स ओपन होती है। अ लाइन हैज़ नो विड्थ एंड हाइट, इसकी सिर्फ लेंथ होती है और ये दोनों एंड से ये ओपन होती है, ठीक है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो इसको इस तरह से ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट किया जाता है ए बी, और इसके साथ फिर दोनों तरफ से एरो लगा दिए जाते हैं, ठीक है। और इसको स्केच कैसे किया जाता है ये आपने देख लिया, और एरो की मदद से बोथ एंड पे इसको लगा के इसको स्केच किया जाता है। और जब आप इसको रीड करते हैं तो लाइन ए बी या फिर बी ए इसको रीड करते हैं, ठीक है। और इसको इस तरह से लिखा जाता है ए बी, और इसके ऊपर एक
छोटा सा एरो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था लाइन के हवाले से। अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे हम, एक और हमारे पास है, इसकी एग्जांपल्स भी साथ लेते हैं लाइन की, जैसे कि स्ट्रेट रोड है और रेलवे ट्रैक्स है, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, दोनों तरफ से ओपन एंड होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। इसको हम एग्जांपल्स ऑफ लाइंस कंसीडर कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब टुकड़ा होता है। लाइन सेगमेंट, लाइन का एक टुकड़ा। जब एक टुकड़े की बात की जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों एंड पॉइंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ द लाइन, इट हैज टू एंड पॉइंट्स, इसके दोनों एंड पॉइंट्स मौजूद होते हैं। और दोनों एंड पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कि डॉट से इसको क्लोज किया गया है, सी और डी, इसको इस तरह से स्केच किया जाता है और दो पॉइंट्स की मदद से इसी तरह से इसको हम रीड करते हैं, लाइन सेगमेंट सी डी और लाइन सेगमेंट डी सी। और इसको इस तरह से हम लिखते हैं, सी डी और ऊपर एक हल्की सी लाइन लगा दी या डी सी, एक छोटी सी लाइन या एक बार हमने लगा दी, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि पेंसिल्स है, इसके दोनों एंड पॉइंट्स हमारे पास मौजूद है। हॉकी है, इसके भी दोनों एंड पॉइंट्स हमारे पास मौजूद है। इसकी लेंथ को मेजर किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट है रे। रे बेसिकली मिक्सचर है लाइन का और लाइन सेगमेंट का, ठीक है। जैसे कि लाइन में हमने कहा था कि इसके ओपन होते हैं और सेगमेंट में दोनों पॉइंट्स जो है वो क्लोज होते हैं। तो रे में एक पॉइंट ओपन होता है और एक पॉइंट क्लोज होता है। Array is a part of the line with one end points. It extends endlessly in one direction. It has no fixed length. इसका भी एक वन एंड पॉइंट होता है, दूसरा नहीं होता, दूसरा ओपन होता है। इसको इस तरह से आप स्केच कर सकते हैं, एक डॉट से आपने इसको क्लोज कर दिया, दूसरी तरफ एरो लगा दिया, ठीक है। और इसको हम ए बी रे पढ़ेंगे, बी ए नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है। और इसको इस तरह से लिखेंगे, ए बी लिख के ऊपर हम एक एरो सा लगा देंगे। इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास सन रेज है और इसी तरह से हमारे पास टॉर्च रेज हैं, जिसको हम यूज़ करते हुए बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकते थे। ये था जी हमारे पास कॉन्सेप्ट पॉइंट का, लाइन, लाइन सेगमेंट्स, रे और इनका आपस में डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच।